उपन्यास काकोरी के बाद कमासिन का हुआ विमोचन। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा विकासखंड कमासिन के ब्लॉक सभागार में डॉक्टर रामचंद्र सरस द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास काकोरी के बाद कमासिन का विमोचन किया गया। उपन्यास कमासिन में 18 अप्रैल 1926 को हुई क्रांति व तहसील लूटने तथा घंटाबारी स्थान में 11 स्थानीय क्रांतिकारियों को फांसी में लटकाने तथा दर्जनों स्थानीय क्रांतिकारियों को जेल में ठूसने के संबंध में लिखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कवि नरेंद्र पुंडरीक व मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बांदा व ब्लॉक प्रमुख राबेंद्र गर्ग रहे। सफल संचालन वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार रामअवतार साहू सजल ने किया। उपन्यास विमोचन के बाद डॉक्टर जेपी स्नेही, डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा, सुनील कुमार चित्रकुटी ने उपन्यास के संबंध में समालोचन करते हुए कहा, यह उपन्यास मजलूमों व किसानों के ऊपर किए गए अत्याचार का परिणाम है। उपन्यास शुरू से ही विद्रोह और क्रांति से ओतप्रोत है। डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा ने कहा कि उपन्यास किसान विद्रोह और किसानी चेतना का प्रतीक है। किसानी सभ्यता को बचाने का उपन्यास है। आजादी के आंदोलन की धड़कने बढ़ाने व उसको महसूस करने का उपन्यास है। आज हम मानसिक गुलामी से भरे हुए हैं। उत्तम खेती जैसा काम अन्नदाता किसान को बहुत ही छोटा महसूस किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, क्रांतिकारियों के अछूते पन्ने को इस उपन्यास द्वारा उजागर किया गया है। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। है उनका आज पुस्तक का विमोचन था काकोरी से कमासिन तक। और आज के क्या काकोरी जो कांड हुआ था उसके टाइम के शहीदों की ही कुछ गतिविधियां थी जो इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और जो बहुत बाद में किताब के रूप में आई है। आज उसका विमोचन था और मैं इस टीम से जुड़े हुए और आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक ऐसा मंच और ऐसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये एक जो हमारा ये हो चुका था एक घटनाक्रम उसको उजागर किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस बांदा जनपद के लिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें क्या घटनाक्रम था, क्या घटना हुई थी इसका एक तो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका मूल घटनाक्रम है कमासिन में जो काकोरी के बाद जो घटना हुई थी उसमें यहाँ लगभग 18 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें 11 का साक्ष्य है। और डॉक्टर रामचंद्र सरस ने बड़ी मेहनत करके जनश्रुतियों में और गजट ढूंढ करके और तहसील से इकट्ठा करके उन्होंने एक कथानक का रूप दिया है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का आना है, दस्तावेज में शिव वर्मा है जो क्रांतिकारी है भगत सिंह के साथ, सब लोग रहे। तो मूल कथानक वहीं शुरू होता है। यहाँ के स्थानीय जो क्रांतिकारी थे उनको बड़ी ऊर्जा मिलती है शिव वर्मा के आने से और भगत सिंह के आने से। उस ऊर्जा का जो रूप है वो जो गांव में जो जमींदारी के खिलाफ खड़े हुए उस जमींदारी को समाप्त किया, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए। यही मूल कथानक है। और जो कमासिन में तो इतिहास के पन्नों में दारत है, ये बहुत बड़ी घटना थी। लगभग वहाँ पर 18 लोगों के साथ सामूहिक फांसी दी गई थी और ये दर्ज भी है इतिहास के पन्नों में। लेकिन इसका ये जो जिस लक्ष्य के लिए था वो पूरे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, मतलब ये इतिहास में भुला दी सी गई थी। और सच्चा जो साहित्यकार होता है वो भूली हुई चीज़ों को उकेरता है। यही इस उपन्यास का मकसद भी है, उद्देश्य भी है। आपने जो एक उपन्यास लिखा है इसका आज विमोचन किया गया है, तो उपन्यास में क्या घटना थी और क्या चर्चा है उसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। साथियों, ये जो उपन्यास लिखा गया है ये उपन्यास एक बहुत ही साबुत दस्तावेज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि 1926 में 18 अप्रैल 1926 में हमारे यहाँ कमासिन की तहसील हमारे यहाँ के किसानों ने लूटा था। कहानी की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है कि जब काकोरी की घटना घट जाती है और काकोरी की घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां जैसे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उन दिनों जो HRA बना था वो पूरी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद पर आ जाती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार उन अपने साथियों को छुड़ाने के लिए परेशान थे। दूसरी तरफ कमासिन में एक जमींदारी विद्रोह चल रहा था किसानों का। वो विद्रोह कैसा था, लगान यहाँ की बढ़ाई गई थी और यहाँ का सारा किसान एकजुट था कि हम लगान दूनी नहीं देंगे। इसका लेकर के यहाँ विद्रोह चल रहा था और उस विद्रोह की छोटी सी कहानी से शुरू होती है कि जो जमींदार के यहाँ जाना नहीं चाहते थे तो उनको शादी के लिए, ब्याह के लिए कड़ाही चाहिए था, जेजम चाहिए था, फर्श चाहिए था, ये सारे सामान उन्हें चाहिए था। लेकिन ये तो इधर खरीद लिया उन्होंने, लेकिन उनके पास वो नहीं थी चांदनी।